वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे 2026 के अंदर सॉफ्ट स्किल्स के लिए रेडी कर सकते हो। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है या आप समझ रहे हो कि आगे जो है आपको जॉब के लिए निकलना है मार्केट में, तो आपको अपने आप को उसके लिए कैसे रेडी करना है। देखो, एक चीज़ तो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि बाय 2030 ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे से आगे डिमांड में होगी कि उन कंपनीज़ को ऐसे लोग ज़्यादा चाहिए होंगे जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स होंगी। अब सॉफ्ट स्किल्स पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स ये होती हैं कि आप जो हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, आपका आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू कैसा है, और उसके बाद जो है आपके अंदर नेगोशिएबल स्किल्स कौन-सी हैं। उसके बाद आप किसी जगह पर डील को कैसे क्लोज़ कर लेते हो, आप कितने सेल्फ ड्रिवन हो, आप कितने जो हो सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, आप अगर किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम देखते हो तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। ये सारी जो होती हैं ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अगर हम बात करें इसी के साथ-साथ कि सॉफ्ट स्किल्स जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और कंपनीज़ को क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, तो अगर हम बात करें कंपनीज़ के एंड की कि उनको ये रिक्वायर्ड क्यों होती हैं, क्योंकि आगे से आगे जितना भी जब हम जॉब मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिग्रीज़ लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको डिग्रीज़ के अलावा, अपनी डिग्री की नॉलेज के अलावा उनको उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उस तरीके से नहीं है। अब हम अगर इसके ऊपर आगे फर्दर डिटेल में बात करें किस तरीके से, देखो, जो आपकी डिग्री है वो आपको टेक्स्ट बुक का नॉलेज तो दे देती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हो तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। नंबर वन, कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो फिर आप उसको कम्युनिकेट करके किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो। इसी के साथ अगर हम बात करें इसी तरीके से कि आप किसी इन्वायरमेंट में आए हो और जो कि आपके लिए नया है, तो आप उसमें अपने आप को कैसे किस तरीके से आप उसके अंदर अडेप्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर किस तरीके से चेंजेस ला रहे हो। फॉर एग्जांपल, वो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो और एक जगह जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बातचीत करने वाली नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हो। या आप अगर बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा आपको सोशली एक्टिव रहना पड़ रहा है, तो फिर आप उसको कैसे ले रहे हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि कंपनीज़ जो हैं या बॉसेस जो हैं वो डेली बैठकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ, 15 दिन में 1 मर्तबा हो सकता है या महीने में 1 मर्तबा हो सकता है, और कोई कंपनीज़ ऐसी भी नहीं है कि वो एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर ही हायर कर लें आप लोगों को डेली मोटिवेट करने के लिए। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो आगे से आगे काम करने के लिए। लिसनिंग स्किल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि हम ये देख रहे हैं, ये मैं भी थोड़ा-थोड़ा ऑब्ज़र्व किया है कि कभी-कभार जब हम आगे स्टाफ को जब गाइड करते हैं, तो वो उस टाइम पर उनको वो सुन रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है ये सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके जो समझ होती है वो ऑफ़िस से बाहर जाकर अपने कोलीग से पूछ रहे होते हैं कि ये जो है क्या कहा अभी उन्होंने। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं जॉब करती थी। उस टाइम पर ना दिमाग में पता नहीं मैं कहीं और पहुँची हुई होती थी, जब भी कोई समझा रहा होता था और बाहर जाकर मुझे दोबारा उसके ऊपर पूरी ए टू ज़ेड वर्किंग करनी पड़ती थी। तो ये लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बता रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर ऐसा बंदा कंपनी की ग्रोथ नहीं कर सकता। ऐसे बंदे भी चाहिए कंपनी को कि गलतियाँ निकालने के लिए तो क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं। आपने गलती खुद से निकाल ली है, लेकिन उसका सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके जो आप टीम को कैसे लेकर चल लेते हो, आपके अंदर ये वाली जो है ये जो अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेगोशिएशन, मैं बहुत बुरी थी इसमें, मुझे लगता है मैं आज भी उतनी अच्छी नहीं हूँ। ये एक स्किल है जो कि मुझे पास्ट, अगर मैं कॉर्पोरेट में 2018 से हूँ, तो अभी तक मैं सीख रही हूँ। बिकॉज़ हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हमने नेगोशिएशन किस तरीके से करनी है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, और मैंने अपने शुरू-शुरू में बहुत नुकसान करवाया इस वज़ह से, बिकॉज़ मुझे नेगोशिएशन ही नहीं आती थी। और ये वाली एक स्किल होती है जो कि ये आपको बहुत ज़्यादा, कि आपने डील कैसे क्लोज़ की है, आपने अपनी बात कैसे रखी है, आप अगले से अगर एग्री नहीं कर रहे तो एग्री टू डिसएग्री कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है ये बाय द टाइम, ये आगे के आपके टाइम में अगर हम बात करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए।
अब ये सारी चीज़ें हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसको सीखना है। तो ये कैसे आएँगी? ये तो डिग्री से नहीं आएँगी और कंपनीज़ में तो यही रिक्वायर्ड है। तो फिर आप इसको कैसे सीखोगे? आपने अब क्या करना है, आप इसको अपनी जो जब आप डिग्री कर रहे हो तो आपने जब आप अपनी डेली लाइफ में हो, कोई बात कर रहा है, कोई पॉडकास्ट सुनो जिससे आपकी लिसनिंग, और आप उसको सिर्फ़ सुनने के लिए ना सुनो, आप उसको समझने के लिए सुनो। मुश्किल टॉपिक उठा लो, उससे समझो। नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, उसके लिए आप अपने जब दोस्तों से बात कर रहे होते हो, आप चेक करो कि जब वहाँ पर कोई कोई बात कर रहा है, तो क्या आप उसको वहाँ पर आप उसको आप रोक कर, आप अपना पॉइंट देकर, आप अपनी बात समझा कर अगले को एग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते। ढीठ नहीं हो जाना, लेकिन समझाने के लिए आपने उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स में जा सकते हो जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी ये चीज़ें इन्हेंस हों। वो अगर आप इसकी नॉलेज लेने बैठोगे या आप इसको मतलब कि देखना और देखकर समझ लेना एक डिफरेंट चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में करना एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। और जो हमारा ये टाइम है ना, हम आप ये खुद नोट कर लो, आप एक मूवी देखने के लिए 3 घंटे जाग लोगे, वहीं पर जब कोई इन्फॉर्मेशन की कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो आप उसमें अपने आप को 15 मिनट इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने अंदर जहाँ पर आपको लग रहा हो ना कि यार ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकता या ये मेरे लिए मुश्किल है, तो आपने अपने आप को ज़बरदस्ती उस काम में डालना है, बिकॉज़ अगर आप अपने इस टाइम से ही अपने आप को मुश्किल और चैलेंजिंग पोज़ीशंस में डालकर अपने आप को नहीं, जब तक वो प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे से आगे। ये जो टाइम होता है ना, जब आप मैं आपको बताऊँ जिन लोगों में ये बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में बिल्ट इन भी होती हैं, कुछ लोगों को उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ बिल्ट इन होती है जो कि अच्छी होती है, हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जो कि जिसके ऊपर उसको वर्क करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में घुसने से पहले अगर आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम से आप अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार कर लो, क्योंकि जब इस तरह का कोई फ्रेशर किसी इंस्टीट्यूट में जाता है और उसको जॉब मिलती है और वो काम करता है, तो फिर उसके ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जब जिस भी इंसान के अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशन में इजीली अडेप्ट हो जाता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, जिसके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बेवजह नहीं होते, और जिसके अगर निकल आए तो वो उसको सॉल्व कर सकता है, या जो टीम को लीड कर सकता है, या जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, इस तरह के जो लोग होते हैं, कंपनीज़ को ये चाहिए होते हैं। अगर कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस में भी जा रही हो, या उन्होंने अपने कट डाउन करने हो, एम्प्लॉइज़ को डाउनग्रेड करना हो, तो वो ऐसे एम्प्लॉइज़ को प्रायोरिटी पे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हैं, जो कि हार्ड वर्किंग भी हैं, जो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं हैं। तो आपने ये एक चीज़, क्योंकि उनके ऊपर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप बाहर ये आप सिखा नहीं सकते जब तक एम्प्लॉय जो है इसके ऊपर मेहनत ना करना चाहे। और ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर खुद से वर्किंग कर रहे हों और खुद से वो कर रहे हों। ये टास्क नहीं होते कि आपने आपके बॉस ने आपको टास्क दे दिए तो आपने कर लिए। ये एक वो चीज़ है जो कि ये रेयरली मिलती है। तो ऐसे जिनके पास ये नॉलेज होती है उनको कंपनीज़ भी नहीं निकालती। उनको हर कंपनी प्रेफ़र करती है। एंड आई होप आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।